नमस्ते। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने बच्चे के अंदर कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल कल्टीवेट कर सकते हैं। आमतौर पर आजकल क्या हो रहा है, लोग 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, 10 बजे 12 बजे सो के उठ रहे हैं, जो कि नेचर क्लॉक के बिल्कुल अपोजिट है और बीमार होने का ये सबसे आसान तरीका है। आप नेक्स्ट जनरेशन को जो बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं उसमें से एक ये है कि उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल जीना सिखाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल के एक पार्ट में से फिजिकल डेवलपमेंट में ही है, जिसके लिए बच्चे अलग अलग चीज़ कर सकते हैं। कोई योगा कर सकता है, कोई फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकता है, कोई आउटडोर गेम्स खेल सकता है, कोई साइकिलिंग कर सकता है, कोई स्विमिंग कर सकता है। डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड। बच्चा जो भी फील्ड चूज़ करे, पर ये बेहतर होता है कि हम उसे बहुत ही अर्ली एज से सिखाना शुरू कर दें। जितना जल्दी बच्चा फिजिकल को या और एस्पेक्ट्स को लेके कॉन्शियस हो, उतना ही वो बेटर तरीके से डेवलप और ग्रो कर सकता है। इसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। जो बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ सुनने से या बोल देने से नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनसे सीखते हैं। तो बजाय ये बोलने के चलो एक्सरसाइज करो, तुम कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते हो, उठा करो, जरा टहल लिया करो, जरा घूम के आया करो, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें कहने के बजाय अगर आप उसे करके दिखाएं, जब बच्चा आपको वो करते हुए देखता है तो वो सबसे अच्छा सीखता है। उसके अंदर खुद ही वो इच्छा, वो ललक जागती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अर्ली एज से हमने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये उनकी एक लाइफ का पार्ट हो जाएगा। जैसे वो सुबह उठ के वो ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ काम करते हैं, वैसे बस ये उनका एक हिस्सा हो जाएगा। अगर ये हम बहुत लेट स्टेज में शुरू करते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि फिर वो एक काम की तरह करना होता है। ऐसा लगता है कि यार फिजिकल वर्कआउट भी करना पड़ेगा, कौन करे या फिर हम क्यों ही करें। तो इसीलिए जितनी शुरुआत में आप अपने बच्चे पर ध्यान देंगे, जितनी शुरुआती दौर से उसकी उंगली पकड़कर आप उसे चलना सिखाएंगे, सही रास्ते पे चलना सिखाएंगे, उतना जल्दी और ब्यूटीफुली वो ग्रो करेगा। कुछ बातें जो बच्चों को सिखाते हुए ध्यान रखनी होती है वो ये कि अभी वो सीख रहे हैं और हमें वो चीज़ आती है। सो वो गलतियाँ करते हैं तो कई लोग क्या बोलते हैं, अरे गलती मत करो, तुमसे इतना भी नहीं होता क्या, ये नहीं होता। ऐसा करते ही बच्चा सीखना बंद कर देता है। उसे डर लगने लगता है, उसे लगता है कि यार मैं कहीं कुछ गलत ना कर दूँ। आपको ये ध्यान रखने की हर एक्टिविटी कराते हुए आप बच्चों के अंदर क्या कल्टीवेट कर रहे हो। आप एक पॉजिटिव वाइब, एक अच्छा एटीट्यूड उसके सामने रख रहे हो, या फिर आप उसे एक तरह से डरा रहे हो, या उसके अंदर ये नेगेटिव चीज़ें डाल रहे हो कि भाई ये नहीं हो सकता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें वो भी नहीं आता। तो बच्चों के साथ आपको बहुत ध्यान रखना है, हर एक एक्टिविटी जो आप करवाओ उसमें आप क्या रिस्पॉन्स देते हो, वो क्या सवाल पूछते हैं, आप क्या जवाब देते हो, आप उसे किस तरह नई चीज़ों को सिखाते हो, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते हो, क्योंकि वो चीज़ उसके साथ लाइफ टाइम के लिए बन जाती है। जो चीज़ें बच्चे के अंदर एक बार अंदर चली गई बचपन में, उन्हें निकाल पाना बाद में बहुत मुश्किल होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसे अच्छे वे में यूज़ करते हैं या बेकार वे में। तो जब वो एक्सरसाइज कर रहा है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप उसको कोई बात नहीं, काम करोगे, गलतियाँ होती हैं, सीखो, आगे बढ़ो, गलतियों से सीखो। उनसे डर के काम छोड़ देना कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तुम ट्राई करो, नहीं हुआ फिर हम देखेंगे क्या चीज़ हो सकती है और कैसे बेहतर कर सकते हो तुम उसे। अच्छा ये नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए हम क्या करें, कैसे करें। इवन बच्चों के सजेशंस भी लो। कई लोग क्या कहते हैं, अभी दूध के दांत टूटे नहीं और हमें सिखाने चले। नहीं, बच्चों को पार्टिसिपेट करने दो चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में, अपने सजेशंस देने दो, उन्हें सीखने दो। यही उम्र तो है सीखने की। अगर आप इसमें कहोगे मैं बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है, तुम ये नहीं करो वो नहीं करो, तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। बच्चों को सिखाते हुए इसका ध्यान रखना है कि आप स्पून फीडिंग ना करें। कई लोग क्या होते हैं, बेटा तुम बस पढ़ लो, बाकी काम हम करेंगे, ये भी मैं देख लूँगा, जो होगा मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं। पर इससे क्या होता है, बच्चा खुद कुछ नहीं सीख पाता, वो कभी खुद आगे नहीं आ पाता। वो हमेशा डिपेंड रहता है कि मेरे लिए कोई कर देगा, मेरे लिए कोई बता देगा, कोई आके मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाए। साथ में ऐसा नहीं है कि यार एक्सरसाइज कर रहे हैं ना तो सिर्फ एक्सरसाइज वाला मूड होना चाहिए, चुपचाप ये करो, यहाँ बैठो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बच्चे हैं, ठीक है, हंसी मजाक, चुलबुलापन, शैतानी भी करेंगे, नई नई चीज़ें पूछेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। तो वो सारी चीज़ें उन पे पाबंदी नहीं लगानी,
कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जब एक्सरसाइज करो तो तुमने बोला कैसे, जब खा रहे हो तो तुमने सवाल कैसे पूछ दिया, जब चल रहे हो तो तुम वहाँ क्यों देखने लग गए, तुमने ये क्यों नहीं करा। बजाय इसके आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखें। और हमें भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है जब हम बच्चों के साथ में रहते हैं। एक और बात जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा वो ये कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। कई लोग क्या कहते हैं, अरे यार एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, अलग से तुम्हें बाहर जाके कुछ वर्कआउट करने की है, योगा वोगा क्या कर रहे हो, आजकल नया कुछ पाल लिया है तुमने। अरे नहीं भाई, पहले के ज़माने पे ज़्यादातर लोग क्या करते थे, खुद काम करते थे, इतने मशीनें वगैरह नहीं थी, या उनका लाइफस्टाइल जीवन शैली ऐसी थी कि हर काम करते हुए उनके अलग अलग मसल्स यूज़ हो रही है, शरीर का यूज़ हो रहा है, और व्यायाम काम करने में ही हो जाता था। इवन जैसे पंखा भी होता है ना, तो वो हाथ से झलते थे, पानी निकालना है कुएं से, कल चलानी है, खाना बनाने के लिए लकड़ी काटनी है, खेत का काम करना है, हर काम में शरीर अपने आप मजबूत होता चला जाता था, उसकी अपने आप नेचुरल एक्सरसाइज हो जाती थी। पर आजकल के समय में जब हर चीज़ रेडिली अवेलेबल है, बॉडी का हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता, तो शरीर को स्फूर्तिवान बनाने के लिए, नमनीय बनाने के लिए, अच्छी लंबी ज़िंदगी जीने के लिए हमें अलग से वर्कआउट करना होगा, उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना होगा। और ये काम जितनी अर्ली एज से हो जाए उतना अच्छा है। साथ में जब आप बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हो तो आप उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, जो कि बच्चे के पूरे जीवन का बेस बनने वाला है। नमस्ते।